मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का गुरुवार रात निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और बेटे चिराग को ढांढस बंधाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा जाता था। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार थे। 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव रखने वाले पासवान राजनीति के मौसम विज्ञानी थे, जो बहुत जल्द हवा का रुख पहचान लेते थे। राजनीति की नब्ज पर पासवान की पकड़ इस कदर रही कि वो वोट के एक निश्चित भाग को इधर से उधर स्थानांतरित करा सकते थे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस कहावत को चरितार्थ करने वाले मृदुभाषी पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके थे। 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे यूपीए हो या एनडीए, वो उसका हिस्सा बने। इसी वजह से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उन्हें मौसम विज्ञानी का नाम दिया। पासवान ने खुद भी स्वीकार किया था कि वो जिसके साथ रहते हैं सरकार उसी की बनती है। पासवान ने वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। 1989 में केंद्र की वीपी सिंह सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया। इसके बाद एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में वे रेल मंत्री रहे। 1946 में बिहार के खगड़िया में जन्मे रामविलास पासवान ने एक छोटे से इलाके से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर अपने संघर्ष के बूते तय किया। पासवान पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे। 1974 में राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में वे लोकदल के महासचिव बने थे। पासवान 1977 में पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। लगभग 5 दशक तक वे बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। रामविलास पासवान को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वे कई बार बड़े प्रेम से ऐसी कविताएं सुनाया करते थे जिनमें राजनीतिक और सामाजिक संदेश रहता था। कई बार उनमें से कुछ कविताएं उनकी खुद की लिखी होती थीं। पासवान के व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण ये भी था कि पार्टी और गठबंधन चाहे किसी भी विचारधारा के हों, उनके संबंध सभी के साथ हमेशा मधुर रहे। आलम यह है कि उनकी अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी दोनों से अच्छी छनती थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।